चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवमजीवमदवं जीर्णवरवसहेण जीर्णने दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग एवं ध्यान का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, जिसमें हमारी चर्चा तीसरे अधिकार के माध्यम से चल रही है, जिस अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। उस मोक्ष मार्ग में भी बात की जा रही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिसको जिनवाणी में रत्नात्रय के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये ऐसे 3 रत्न हैं जिनका जगत में कोई मूल्य नहीं है। बाहर वाली रत्नों का मूल्य हो सकता है, कोहिनूर का मूल्य हो सकता है, लेकिन इन 3 रत्नों का कोई मूल्य नहीं है। ये ऐसे बहुमूल्य रत्नों की जब एकता हो जाती है तो ही बराबर मोक्ष मार्ग बनता है। हमारी चर्चा सम्यक ज्ञान के आधार से चल रही थी। हमने ज्ञान के अनेकानेक प्रकार देखे थे। ज्ञान को उधर साकार कहा गया था। तो सीधा सहज ही हमारा अगला प्रश्न बचता है कि अगर ज्ञान को साकार कहा है तो क्या कोई निराकार भी कुछ होता है क्या? सीधा ऑटोमेटिक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। जब एक को साकार कह रहे हो तो साकार का अपोजिट निराकार। तो निराकार क्या है? तो उसके लिए आचार्य देव दर्शनोपयोग को बराबर इधर समझाएंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने 5 ज्ञानों की कल चर्चा की थी। कौन कौन से थे वो ज्ञान? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। 2 ज्ञानों को हमने बांटा था परोक्ष के रूप में, अर्थात मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान को हमने प्रत्यक्ष में बांटा था। और साथ ही साथ में मैंने कहा था कि इसी प्रत्यक्ष के 2 भेद और देखे जाते हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष। क्या कहा जाता है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष। आइए थोड़ा इसको बराबर जानते हैं, उसके बाद विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर बराबर बैठता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी परोक्ष ज्ञान उसको कहा गया था जिसके अंदर इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान बराबर उत्पन्न होता, उसको परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में डाला था। लेकिन जब प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद हमारे सामने आते हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष, तो जो स्वरूप अभी हमने परोक्ष का समझा है, अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष कहते हैं। लेकिन साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में उसका स्वरूप यही है जो परोक्ष के अंदर है, अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। इंद्रिया निंद्रिया निमित्तम देशता साम व्यवहारिकम, परीक्षा मुख का ये बराबर सूत्र है। क्या जी? जी, मति ज्ञान का भी पर्यायवाची कहाँ, मतलब कहाँ है ये? तत्वार सूत्र में हो सकता है, उसके अंदर भी पर्यायवाची हो। मुख्य रूप से जो बात की जा रही है पर्यायवाची, अभी पर्यायवाची नहीं, क्या बात चल रही थी अपनी? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता हो उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बराबर कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोक व्यवहार चलाना है। इसके लिए सूत्र बराबर परीक्षा मुख में दिया गया, जो मैंने कहा
इंद्रिया निद्रिया निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम प्रत्यक्षम। ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है? जो इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और अनिंद्रिय, तो अनिंद्रिय क्या है? जो इंद्रिय नहीं है अर्थात मन। तो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो सामान्य सी बात है कि भैया ये मैंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं, ये आंखों से चीज़ें देखी, ये भी प्रत्यक्ष है। तो लोक व्यवहार चलाने के लिए जो भी प्रयोग में लिया जाएगा उसको भी प्रत्यक्ष संज्ञा दी जाएगी, इसीलिए उसको साम व्यवहारिक कि सम्यक प्रकार से व्यवहार चल जाए, इसीलिए उसको मात्र प्रत्यक्ष की श्रेणी दे दी। स्वरूप के माध्यम से देखा जाए तो प्रत्यक्ष का नाम पाकर भी है तो परोक्ष ही बराबर, लेकिन लोक व्यवहार चलाने के लिए उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। और दूसरा है मुख्य प्रत्यक्ष, जो सीधा आत्मा के माध्यम से बराबर होता है। इतना हमें बराबर समझना चाहिए। कल हमने 5 ज्ञानों की चर्चा बराबर की थी, उसमें से अवधि ज्ञान और मनापरीय ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानता है, और रूपी पदार्थों को जानना हमारा प्रयोजन नहीं है। इसीलिए डिफ्रेंशिएशन बराबर किया जा रहा है कि जो ज्ञान हमें है और जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है। हमें ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, और प्राप्त क्या करना है? केवल ज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए मैं इन दोनों में थोड़ा सा प्रयोजनभूत विचार यहाँ पर दिखाया गया है। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला बिंदु मति श्रुत ज्ञान के लिए दिया गया कि हमारा वर्तमान प्रकट ज्ञान ये मति शुद्ध ज्ञान समझना चाहिए। और जो केवल ज्ञान है, थोड़ी यहाँ पे स्पेलिंग्स एरर है, उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। जो बोलते जा रहे हैं उस बात को बराबर पकड़ना। तो केवल ज्ञान की बात की जा रही है कि केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, अर्थात हमें अपने स्वभाव को ही प्रकट करना है। वही कहे कि जब हमारा स्वभाव ही है, ये स्वभाव तो है, शक्ति रूप में तो है, लेकिन अभी वो व्यक्ति रूप में प्रकट नहीं हुआ है। वो उसको व्यक्ति रूप में प्रकट करने के लिए अपने स्वभाव की श्रद्धा, उसी का ज्ञान, और उसी में जब रमनता होगी तो वो स्वभाव बराबर प्रकट हो जाएगा। इसीलिए इतना हमें अंतर समझना चाहिए। और ये मात्र वर्तमान ज्ञान को देखता है, और ये भूत, वर्तमान और भविष्य सारे ज्ञान को बराबर जान लेता है। साथ ही साथ मति और शुद्ध ज्ञान पराधीन है। अब मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि क्या पराधीनता इस ज्ञान में दिखाई देती है? क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो इंद्रिय और मन पहले ही पर हैं, और अगर हमें उनकी सहायता इस ज्ञान को प्राप्त करने, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेनी पड़े तो पराधीनता है। लेकिन जो केवल ज्ञान है वो ना इंद्रियों से होता है, ना मन से होता है, सीधा ही आत्मा से होता है। इसीलिए स्वाधीन ज्ञान समझना चाहिए। मति श्रुत ज्ञान का तीसरा डिफरेंस बराबर बता रहे हैं क्रमिक। इंद्रियों द्वारा पदार्थों को कम से जाना जाता है, कम से नहीं क्रम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? क्रम से जाना जाता है। कैसे क्रम से जाना जाता है? जिस समय मेरी चक्षु इंद्रिय काम कर रही है उस समय मेरी श्रोत्र इंद्रिय काम नहीं कर रही। आपको पता? क्योंकि उपयोग हमारी आत्मा का एक बार में एक ही जगह बराबर जा सकता है। आप तो कह रहे हैं नहीं, मैं तो आपको देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। ये बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। इस सूक्ष्म भेद को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन भेद बराबर रहेगा। जो लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो प्रवचन सुनते सुनते घर के थोड़े मोटे काम भी कर लेते हैं, अरे वो आधा काम ही हो पाता है और आधा प्रवचन ही सुनना हो पाता है। क्यों? क्योंकि उपयोग की जो सुई है वो एक ही जगह जाती है। अब जो लोग कुछ नहीं करते, कोई कहे कि भैया हमें समय नहीं मिलता, हम तो गाड़ी चलाते चलाते एक प्रवचन बराबर लगा लेते हैं, भक्ति लगा लेते हैं, उसको सुनते हुए जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि वो तो करता ही नहीं है, कम से कम इतना करे तो अच्छा है। जो बिल्कुल ही नहीं करता, उसको समय ही नहीं मिलता, तो कम से कम भैया ऐसे सुनते हुए चला जाए, ऐसे प्रवचन थोड़ा स्वाध्याय कानों में शब्द तो बराबर पढ़ेंगे, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन ये समझे कि हमने 1 घंटे का पूरा लाभ ले लिया हो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी भी 1 घंटा हम बराबर इधर तक तो चर्चा करते हैं, आप यकीन करना घर जाके उस सारी 1 घंटे की बात को लिखने की कोशिश करना। क्या वो पूरे 1 घंटे की बात आप लिख पाएंगे? मुश्किल से 10। और बोलने के लिए कहा जाए कि जो आप 1 घंटा सुनकर आए हो वो आपको बराबर बोलना है। और सबसे बड़ी बात, एक ही चीज़ को आप 10 बार सुन लो, एक ही चीज़ को 10 बार सुन लो तो कहा जाए कि वही बोल दो, तो भी वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उपयोग की सुई बिल्कुल लगती ही नहीं है। इसलिए क्रम से जाना जाता है, यहाँ पे एक साथ जानने की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान के अंदर फैसिलिटी क्या है कि ये युगपद होता है, अर्थात संपूर्ण पदार्थों को इंद्रिय बिना एक साथ जानता है। पराधीनता इसीलिए क्योंकि 5 में बट रहा है उपयोग। कितने में बट रहा है? 5 में। और इधर 5 का ऐसा कोई भेद ही नहीं है, सीधी एक आत्मा हमें समझनी चाहिए।
और क्या डिफरेंस हम देख सकते हैं इन्हीं ज्ञानों के संदर्भ में? चौथा अंतर, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्षणिक है। और क्षणिक क्यों है वास्तव में? क्योंकि शायोपशमिक होने से क्षणिक है। शायोपशमिक मतलब क्या? हमारे ज्ञान को शयोपशम ज्ञान बोला जाता है ना। हमारा ज्ञान कैसा है? शयोपशम। शयोपशम के अंदर कुछ का तो क्षय है, कुछ का उपशम है और कुछ का उदय है। नाम में तो दो ही चीज़ें दिख रही हैं, क्षय प्लस उपशम तो शयोपशम, लेकिन एक चीज़ हिडन है, वो क्या है? उदय। नाम बहुत बड़ा हो जाता है, शयोपशमोदय, शयोपशमोदय। तो संक्षेप करने के लिए नाम बस क्या रखा? शयोपशम। अब ये जो शयोपशम ज्ञान है उसके अंदर कुछ चीज़ तो क्षय को प्राप्त है, कुछ उदय को प्राप्त है और कुछ दबी हुई है। हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अर्थात हमें जिनको भी शयोपशम ज्ञान से जो सहित होते हैं उनको छद्मस्त कहा जाता है। और जिनको छद्मस्त कहा जाता है उनका ज्ञान तो क्षणिक ही बराबर समझना चाहिए, हमेशा ऐसे रहने वाला नहीं है। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो भी गई है तो क्या पता अगले समय वो चीज़ याद रहे या ना रहे। ऐसा हो जाता ना, एक एक्सीडेंट हुआ और एक ठोकर हमारी लग गई, हमें तो पूरा समय सार पहले से याद था, और एक ठोकर लगने पे सारी चीज़ें बराबर याददाश्त चली जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि लोग भूलने लग जाते हैं, अपने घर वालों को भूलने लग जाते हैं, बाहर वाले लोगों को भूलने लग जाते हैं। वो भूल क्यों रहे हैं वास्तव में? क्योंकि क्षणिक अवस्था है, इसके अंदर ज्ञान इतना विकसित हो ही नहीं पाता कि सबको बराबर जान ले। ऐसा होता ही नहीं होता? हाँ जी कि ना जी? चलिए, ऐसे ही अब दूसरी तरफ केवल ज्ञान को देखते हैं। मैं इसकी बात करना चाहता हूँ कि जो हमें प्राप्त करना है उसमें कितनी क्वालिटीज़ हैं, और जो ज्ञान हमारे पास है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। वो बात अलग है कि इस मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में भी सम्यक दर्शन तो यहीं पे बराबर होगा, लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो केवल ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है, इसकी महिमा हमें समझ में आनी चाहिए। तो क्या जी? हाँ, शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान लेकर आता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम केवल ज्ञान की बराबर महिमा जान रहे हैं कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के आगे केवल ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है। तो इसी में बराबर में लिखा कि ये केवल ज्ञान शाश्वत है, शायिक होने से शाश्वत है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। साथ ही साथ पांचवा बिंदु दिया कि ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान घटता बढ़ता ज्ञान है। कैसा है? घटता और बढ़ता ज्ञान है। कुछ घटेगा तो कुछ बढ़ेगा। हमें कुछ इसमें स्टोर करना है ना, तो इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। क्या कहा? अगर हमें इसके अंदर कुछ स्टोर करना है, अच्छी चीज़ें स्टोर करनी है, तो पुरानी चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। फ़ोन की स्टोरेज होती है ना, मैं वैसे एक तरीके से कर्मों की अपेक्षा से बता रहा हूँ ये सारी बातें। घटबढ़ देखा जाए तो ज्ञान में तो सब कुछ बराबर आ सकता है। जैसे एक स्टोरेज है, तो अगर हमारा मोबाइल फुल हो जाता है तो हमें कुछ चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है और उसके बाद वो चीज़ें नहीं बराबर आ पाते हैं। ये ज्ञान भी ऐसे, क्योंकि कर्मों के उदय से ना, कर्मों के क्षय उपशम उदय इसके अंदर बराबर मिले रहते हैं। तो जब इसके अंदर सारी चीज़ें कर्मों की अवस्था दिखाई देती है, घटबड़ दिखाई देता है, तो अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ को भूलना पड़ेगा। अगर हमें अच्छे लोगों की संगति चाहिए तो बुरे लोगों की संगति छोड़नी पड़ेगी। हमें बुरी बातों को छोड़ना पड़ेगा, तभी अच्छी बातों को हम बराबर ग्रैप्स कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो घटना और बढ़ना बराबर देखा जाता है। कभी कभार देखा जाता है कि कम आयु वालों को हमसे भी बहुत ज़्यादा पता है। ऐसे आता है ना, जैसे टीवी पर बहुत लोग आते हैं, कौटिल्य एक आया था बराबर, याद हो आप सभी को। तो कौटिल्य को कितना ज्ञान है, ज्योग्राफी की सारी बातें बराबर पता है। एक वंडर गर्ल के नाम से आता है कि उसको इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी लैंग्वेजेस बराबर आती हैं। तो ज्ञान की बढ़ोतरी भी बराबर देखी जाती है। और हो सकता है हमसे तो बहुत, कौटिल्य की एज ही क्या, लोग तो उदाहरण बना के, भैया तुम क्या पढ़ रहे हो, कौटिल्य को देखो कितनी सारी नॉलेज है, वो शयोपशम है। और इसका घटना और बढ़ना बराबर चलता रहता है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जो केवल ज्ञान है, हमें घटत बढ़त अच्छी नहीं लगती, हमें तो वो चाहिए जो स्टेबल हो। और वो स्टेबिलिटी कहाँ बराबर मिलती है? केवल ज्ञान के अंदर मिलती है। जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और हमेशा के लिए वो ज्ञान बराबर वैसे का वैसा ही रहता है, ना कुछ बढ़ता है ना कुछ कम होता है। कितना बढ़िया ज्ञान की व्यवस्था है। साथ ही साथ छठवां बिंदु दिया कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान है और केवल ज्ञान अतीन्द्रिय जन्य ज्ञान है, अर्थात अतीन्द्रिय है। इसको इंद्रियों के माध्यम से कल्पना भी नहीं की जा सकती कि केवल ज्ञान कैसे, क्योंकि जो भी कल्पना करेंगे वो भी इंद्रिय जन्य कल्पना करेंगे। इसीलिए बिल्कुल अलग बात यहाँ पर चल रही है। इतनी बात हमें सभी ज्ञानों के संदर्भ में समझनी चाहिए। अब हम अपने वापसी विषय पर आते हैं, जहाँ हमने कल विषय को छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था बराबर? जहाँ ज्ञानोपयोग को कहा गया था, अर्थात सम्यक ज्ञान को कहा गया था कि ये सायारम अर्थात साकार है। साकार का अर्थ क्या किया था, किसी को याद है? कल एक शब्द में किया था साकार का अर्थ।
सबकी चुप्पी समझो कि सबको आता है, या कोई इंतजार कर रहा है कि कोई पहले बोले तो मैं बोलूँ फिर? याद नहीं है बराबर। अब ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की व्यवस्था है कि याद नहीं है, घटता बढ़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें पता लग गया है तो मति ज्ञान की कारण है। अब इसी को आधार बना के हम यही कहेंगे हमेशा याद नहीं है तो क्या करें, मति ज्ञान में तो घट बढ़ चलती रहती है। अब अपने को दोष नहीं देंगे, किसको दोष दे दिया कि मति ज्ञान में तो कर्मों की अवस्थाएं, मतलब कर्मों के कारण कुछ दर्शनावरण हो जाए, कुछ ज्ञानावरण हो जाए तो जान ही नहीं पाते हम तो बराबर। ऐसा दोषारोपण भी नहीं करना। मैं तो देख रहा था कि लोग क्या कहेंगे बराबर, सबने यही कहा। याद है? याद आया किसी को? नहीं याद आया? हाँ जी कि ना जी? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कुछ हिंट तो बराबर दो, क्या चर्चा बराबर की थी? क्या जी? अपोजिट तो निराकार बराबर बताया था, उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे। उस साकार का क्या अर्थ बताया था बराबर? साकार का मतलब क्या है? वाह, साकार माने आकार सही। ये तो ठीक है, तो ट्रांसलेशन हो गया, इजी में हो गया बराबर। साकार का अर्थ बताया था अर्थ विकल्प। क्या बताया था? अब किस किस को याद आया? सबको याद आ गया पक्का? अभी भी देख लो, कहकर भी हो सकता है किसी को याद ना आए। याद आ गया पक्का अर्थ विकल्प? अब चलो याद आ गया ना, अब बताओ अर्थ का मतलब क्या था और विकल्प का मतलब क्या था, उसके बारे में चिंतन। वी माने विशेष और कल्प माने जानना। वी माने विशेष और कल्प माने जानना। तो पदार्थों को विशेष रूप से जानना, इसी का नाम क्या दिया गया था? अर्थ विकल्प दिया गया था। और ये अर्थ विकल्प ही साकार है जो ज्ञानोपयोग के साथ बराबर लगाया था, सम्यक ज्ञान के साथ लगाया। अब कल पूछूंगा तो याद रहेगा, परसों तरसों पक्का याद रहेगा। देखो गारंटी ये ले रहे हैं, सबकी गारंटी है वही बराबर है। तो ये नहीं गारंटी इन्होंने लिए तो यही बताएंगे बराबर, बाकी लोगों को भी सबको बराबर बताना है। चलिए अब सीधा सा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो गया कि अभी तक हमने ज्ञान की साकार की बात की, तो निराकार क्या है? तो आचार्य देव हमें दर्शनोपयोग का लक्षण बराबर इधर समझाते हैं। क्या गाथा है? एक पद मैं पढ़ता हूँ, उसी एक पद को आप लोग भी पढ़िए। जम सामण्णं गहणं भावाणं नेव कट्टुमायारम् अविशेषिदूण अट्ठे दंसनमिति भण्णये समये। एक साथ पढ़ते हैं। जम सामण्णं गहणं भावाणं नेव कट्टुमायारम् अविशेषिदूण अट्ठे दंसनमिति भण्णये समये। अर्थग्राहक निर्विकल्पक और है अविशेष जो सामान्य अवलोकन करे जो उसे दर्शन जानना। तो उसे दर्शन जानना। अब दर्शन को समझाने के लिए कुछ आचार्य देव विशेषण बराबर देंगे और उन विशेषणों में ही सारे दर्शन का स्वरूप बराबर भरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा, अर्थ देखते हैं। जम सामण्णं गहणम, जो सामान्य को ग्रहण करता है। और क्या किसको सामान्य को ग्रहण, क्या मतलब? भावाणम अर्थात पदार्थों को, जो पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करता है। और कैसा ग्रहण करता है? नेव कट्टु मायारम, नेव माने नहीं, कट्टु अर्थात करता है, आयारम अर्थात आकार, अर्थात आकार के बिना जो ग्रहण करता है सामान्य रूप से। इतनी पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अगला कह रहे हैं अविशेषिदूण अट्ठे, अट्ठे अर्थात पदार्थों को, पदार्थों को जो अविशेष रूप से अर्थात विशेषता रहित जो ग्रहण करता है। समये, समये अर्थात शास्त्रों में, दंसनम इति भण्णये, उसको दर्शन कहा गया है। अगर एक पूरा तरीके से अर्थ देखा जाए तो कैसा लगाएंगे? गाथा बराबर सभी देखिए तभी।
अभी एक एग्जाम्पल ये भी देखेंगे जब हम अर्थ लगा लेंगे। मैंने शुरू से नहीं किया, शुरू से ही बराबर करना चाहिए था। जैसे जैसे हम अर्थ लगाते जा रहे हैं आप भी को भी सीधा अर्थ लगाना आना चाहिए गाथा के। हिंदी का तो सभी अर्थ बराबर लगा ही लेते हैं, हम यहाँ आए हैं तो कुछ विशेष के लिए बराबर आए हैं, विशेषता सहित कुछ होना चाहिए। तो अब मैं इसका अर्थ बराबर क्रमशः बता रहा हूँ, आप भी शब्दशः अर्थ बताने की कोशिश यहाँ से करना। सबसे पहले अर्थ शुरू कहाँ से होगा? अट्ठे। थोड़ा कड़ा है अर्थ लेकिन समझ में आएगा। अट्ठे अर्थात पदार्थों को, जो पदार्थों को अविशेषिदूण अर्थात विशेषता से रहित, णेव कट्टुमायारम अर्थात आकार के बिना, जम सामान्यम गहनम भावाणम, जो पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करता है, समये आखिरी शब्द शास्त्रों में, समये अर्थात शास्त्रों में, दंसणम इति भण्णये उसको दर्शन कहा गया है। अगर किसी को नहीं आया हो तो एक और बार मैं अर्थ बराबर एक एक शब्द के माध्यम से बता सकता हूँ। देखें एक और बार अर्थ, पक्का अर्थ देखें एक और बार। अट्ठे, अट्ठे मतलब क्या है? पदार्थ। मतलब दो चीज़ों का अर्थ यहाँ पे पदार्थ किया गया, अट्ठे भी पदार्थ है और भावाणम का अर्थ भी पदार्थ किया गया है। तो सबसे पहले अट्ठे, शुरुआत कहाँ से होगी? अट्ठे। तो पदार्थों को अविशेषिदूण अर्थात अविशेष रूप से, विशेषता रहित करके, साथ ही साथ णेव कट्टुमायारम अर्थात आकार के बिना करके, कट्टु अर्थात करके, णेव अर्थात नहीं, आयारम अर्थात आकार, आकार के बिना करके, भावाणम पदार्थों को, जम सामान्यम गहनम जो सामान्य रूप से ग्रहण करता है, समये अर्थात शास्त्रों में, दंसणम इति भण्णये उसको दंसन कहा गया अर्थात दर्शन कहा गया है शास्त्रों में। सभी को बराबर अर्थ स्पष्ट हुआ? कौन है सबसे पुरुषार्थी जी जो सबसे पहले ट्राई करना चाहेगा? जो पुरुषार्थियों का काम है भैया, स्वाध्याय करना वास्तव में पुरुषार्थियों का काम है। तो कौन कौन पुरुषार्थी जीव है? एक वो पुरुषार्थी तो सभी हैं बराबर, अर्थ कोई ना बता पाए लेकिन पुरुषार्थी तो सब है। कौन बताए? चलो आप सबसे पहले, इसके बाद एक टर्न इधर से, मुझे नहीं पता कौन सबसे पहले बताएगा, देखना बराबर जी। आएगा आएगा, बोलिए। दर्शन कहा गया। बहुत सुंदर। एक बार प्राकृत की गाथाओं से भी कोई बताने का प्रयास करें, क्योंकि हम तो विशेषता तभी बराबर देख रहे हैं। एक सेकेंड, अभी तो पुरुष वर्ग की बारी ना, पुरुष वर्ग विशेष तरीके से अब गाथा से बताएंगे। एक के गलती होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बात एकदम नहीं आ जाती। कौन बताएगा? कोई तो बोले। अरे कोई तो बोले, कोई पुरुषार्थी जीव नहीं है क्या? बहुत कठिन चीज़ है क्या कोई ये? हाँ जी कि ना जी? जब सम्यक दर्शन कठिन है क्या? सम्यक दर्शन कठिन है? अब तो सच्ची में लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। मैंने तो गलती कर ली पूछ के, मैंने तो गलती कर ली पूछ के कि आप लोगों से कुछ पूछ लिया। पूछूं ना पूछूं? हाँ जी कि ना जी? लोग कह रहे हैं भैया क्या हाँ जी, आप तो बोलते रहो, बस सुनने आए हैं हम। कुछ पूछ मत लेना बस हमसे। बोलो जल्दी बोलो, कोई तो बोलो। सम्यक दर्शन है तो सरल, पर अनादिकाल से नहीं किया इसलिए कठिन लग रहा। इसलिए कठिन लग सरल तो इतना है, रोटी खाना तो कठिन है। अच्छा रोटी, सम्यक दर्शन सरल है। सम्यक दर्शन सरल है। अब इसका कोई अर्थ बताए बराबर। ये मेरी पहली गलती थी और आखिरी गलती है, अब मैं बराबर नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बार तो इसका अर्थ बराबर बता दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई तो बताओ, चलो मैं मदद करता हूँ। अट्ठे, अट्ठे माने कौन बताएगा? पदार्थ। अब पदार्थ के कैसे जानना है? पदार्थ को अविशेषिदूण अर्थात विशेषता रहित, विशेषता रहित। फिर कहा णेव कट्टु मायारम, कट्टुम आयारम अर्थात बिना आकार के, बिना आकार करके। भावाणम अर्थात पदार्थों को, जम सामान्यम गहनम, जम माने जो, सामान्यम अर्थात सामान्य रूप से, गहनम अर्थात ग्रहण करता है, समये अर्थात शास्त्रों में, दंसणम इति भण्णये उसको दर्शन कहा गया है। मात्र इतनी सी बात है, सभी को बराबर आ गया। अब आखिरी में पूछा जाएगा इसका अर्थ, ठीक है?
अब आखिरी तक बराबर ये बात चलेगा, सब रिलैक्स हो जाओ, अभी किसी से अब कुछ नहीं पूछा जाएगा बराबर। अब गाथा का इतना अर्थ बराबर, कुछ विशेषण यहाँ पे बराबर दिए गए। अगर हम थोड़ा सा अर्थ देखें, अगर पदार्थों को अविशेष रूप से अर्थात बिना विशेषता रहित जानेंगे तो वो दर्शन है, और विशेषता सहित जानेंगे तो ज्ञान है। अगर पदार्थों को बिना आकार के जानेंगे तो दर्शन, और आकार सहित जानेंगे तो ज्ञान है। साथ ही साथ अगर पदार्थों को सामान्य रूप से जानेंगे तो दर्शन है, और विशेष रूप से जानेंगे तो ज्ञान है, और इसी को शास्त्र में दर्शन कहा गया है। अब इसी दर्शन को हमें यहाँ पर समझना है कि दर्शन का तात्पर्य बराबर इधर क्या है, इसको थोड़ा हम बराबर समझते हैं। उससे पहले थोड़ी सी हम विशेष बात करते हैं। आप सभी लोग स्वाध्यायी जीव हैं, तो स्वाध्यायों के बीच में 4 से 5 मिनट की वो तत्व चर्चा बहुत दिल से और बहुत अच्छी तरह कानों को खोल के तर्क समझने की कोशिश करना और विचार करना कि वास्तव में क्या है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर जहाँ तक 8वां सूत्र दिया, जीव का लक्षण उपयोगो लक्षण, कि जीव का लक्षण क्या है, उपयोग, अर्थात उपयोग को जीव का एक गुण बताया, उपयोग को जीव का एक गुण बताया, और उसी को आगे जाके 2 चीज़ें कर दी कि उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये जिनवाणी में सारी चर्चा बहुत पहले से चलती आ रही है। हम किसी भी ग्रंथ के अंदर जाएंगे सारी चर्चा की भैया उपयोग तो एक है, उसके फिर 2 भेद आपने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग बराबर कर दिए। प्रश्न बहुत छोटे से हैं, बराबर बहुत सारे प्रश्न बराबर बन सकते हैं। हमने ये बात बराबर पढ़ी है कि दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है। अगर ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग 2 अलग अलग गुण की पर्याय हैं, और हमने ये भी पढ़ा है कि सारी पर्याय अपना स्वतंत्र परिणमन करती हैं, तो ज्ञानोपयोग तो दर्शनोपयोग के ऊपर आधारित हो गया ना, पराश्रित हमें नजर आता है कि जब तक दर्शनोपयोग नहीं होगा तब तक ज्ञानोपयोग नहीं होगा। और क्या ये 2 गुण की अलग अलग पर्याय हैं या एक ही गुण की 2 पर्याय बराबर दिखाई देती हैं? एक गुण की 2 पर्याय तो होती नहीं है, तो क्या इनको 2 गुण बराबर माने? अगर 2 अलग अलग गुण माने जाते हैं तो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ऐसी बात कैसे बराबर टिकेगी? क्योंकि दोनों एक साथ होने चाहिए। पहला प्रश्न अगर समझ में आ रहा हो तो बराबर बात चले आगे। अगला बराबर प्रश्न क्या है, हमने ये भी देखा है कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये केवल ज्ञानियों के एक साथ बराबर होता है, और एक साथ होता है तो इससे ये बात हमें समझ में आती है कि दर्शनोपयोग अलग एक गुण है और ज्ञानोपयोग एक अलग गुण है। और जब अलग अलग गुण हैं और दोनों की उसी समय पे पर्याय एक साथ होती है, तो क्यों कहा जा रहा है फिर से कि दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है? कुछ बिंदु समझ में आए? बहुत ज़्यादा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग हो गया, बिंदु बराबर समझ में आए? दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है। तो हमें तो यहाँ पे पराधीनता दिखाई दे रही है कि जब तक दर्शनोपयोग नहीं होगा तब तक ज्ञानोपयोग नहीं होगा, तो ज्ञानोपयोग तो दर्शनोपयोग के ऊपर आधारित हो गया, मतलब वो तो पर हो गया, मतलब जब तक नहीं होगा वो खाली बैठा है बराबर। और अगर दोनों को एक मानेंगे तो केवल ज्ञानी के तो दोनों एक साथ होते हैं और उसको अलग अलग गुण बताया गया है बराबर, तो 2 माने या 1 माने, ये परंपरा बहुत पहले से बराबर चलती आई है। देखा जाए तो तर्कों के माध्यम से ग्रहण करने की कोशिश करें तो दर्शनोपयोग एक अलग गुण दिखाई देता है और ज्ञानोपयोग एक अलग गुण दिखाई देता है। ये मात्र चर्चाओं करने में है, वास्तव में तो केवल ज्ञानी का वास्तव में विषय है कि ये उपयोग, क्योंकि उपयोगो लक्षणम कहा ना, और जीव का लक्षण उपयोग, तो उपयोग जीव का गुण हो गया, उपयोग जीव का गुण होगा, उपयोग की पर्याय होनी चाहिए। अब यहाँ पे उपयोग को 2 बांट दिया और उसकी अलग अलग पर्याय होंगी, तो ये जैसे कहा जाता है चैतन्य। अब चैतन्य 2 हैं, दर्शनोपयोग वाला चेतन और ज्ञानोपयोग वाला चेतन। हाँ जी कि ना जी, बात बराबर समझ में आ रही है? दर्शन वाला चेतन वो दर्शनोपयोग और ज्ञान वाला चेतन अर्थात ज्ञानोपयोग वाला चेतन। जल्दी तो नहीं बोल रहा क्या जी? साथी तो बराबर होते हैं, लेकिन जिनवाणी में तो सारे प्रश्न उपस्थित किए जाते हैं ना कि उपयोगो लक्षणम कहा जा रहा है, उपयोग तो एक ही है बराबर, उपयोग तो अपने में एक है ना, उसी को तो जीव का लक्षण कहा गया है। ज्ञानोपयोग तो जीव का लक्षण नहीं कहा ना, दर्शनोपयोग को तो जीव का लक्षण नहीं कहा, जीव का लक्षण उपयोग कहा है। जीव का लक्षण क्या कहा है? उपयोग। तो एक गुण की एक ही पर्याय होती है क्या? एक गुण की 2 पर्याय तो होती नहीं है, और अगर अलग अलग 2 गुण है तो उसको उपयोग क्यों कहा? तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सार बराबर ये निकलता है कि दर्शनोपयोग अलग है और ज्ञानोपयोग अलग है।
छद्मस्तों के दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है और केवल ज्ञानियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जिस समय दर्शनोपयोग काम कर रहा है उस समय ज्ञानोपयोग क्या कर रहा है, और जिस समय ज्ञानोपयोग की पर्याय हो रही, क्योंकि हमने कहा ना दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग, अब दर्शनोपयोग पूर्वक से ज्ञानोपयोग पे पहुंच गए, ज्ञान के उपयोग, तो उस समय ज्ञानोपयोग के समय दर्शनोपयोग क्या कर रहा है? अरे दर्शनोपयोग वही कर रहा है, वो अगले की तैयारी कर रहा है। जैसे हमने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में बराबर देखा, वो क्या कर रहा है, वो खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि हर गुण की पर्याय बराबर होंगी ही होंगी। एक समय बाद एक समय का भी गैप बराबर नहीं है, हर समय बराबर उसकी पर्याय होती चलेंगी। तो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग कहा जा रहा है। तो जिस समय ज्ञानोपयोग है उस समय दर्शनोपयोग अपना काम कर रहा है, और जिस समय ज्ञानोपयोग है उस समय दर्शनोपयोग, और जिस समय दर्शनोपयोग चल रहा है उस समय ज्ञानोपयोग की पर्याय चल रही है। अरे आत्मा में तो अनंत गुण है और एक ही समय में अनंत गुणों की पर्याय होती हैं। हाँ जी कि ना जी? अनंत गुण है और एक अगर अनंत गुणों की एक एक पर्याय को एक एक समय पे देखा जाए तो भैया एक गुण की पर्याय अगली अनंत समय बाद आएगी। फिर अगर हम पॉज बराबर माने कि भैया इस समय दर्शन हो गया तो आत्मा में तो अनंत गुण है, और अगर उसकी पर्याय माने तो आत्मा में अनंत है, तो अनंत समय बाद उसका नंबर आएगा। तो भैया फिर तो अचेतन से हो जाएंगे, कभी हमें सुख बराबर हो ही नहीं पाएगा। बात तो प्रश्न है ना, ये तो बराबर अगर ऐसा हो तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनंत गुण है और अनंत गुण की सारी पर्याय एक साथ ही होती हैं, अर्थात अक्रमिक होती हैं, अक्रम में होती हैं। इनका कोई क्रम नहीं है कि इसके बाद ये होगा, अक्रम में एक साथ ही सबकी पर्यायें देखी जाती हैं। तो यहाँ पे दर्शनोपयोग को हम बराबर समझ रहे हैं, जहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई गई इसको हम समझ लेते हैं। ज्ञानोपयोग को साकार बताया गया और दर्शनोपयोग को निराकार अर्थात आकार से रहित बताया गया। जब हम छद्मस्त हैं तो हमें ज्ञानोपयोग तो बराबर पकड़ में आता है, लेकिन दर्शनोपयोग हमारे पकड़ में आता नहीं है। अरे वो दर्शनोपयोग ही क्या, ज्ञानोपयोग में भी जो मति ज्ञान है उसमें भी जो अवग्रह या अवाय, ये चीज़ें पकड़ में ही नहीं आती जब तक धारणा में वो ज्ञान नहीं पहुंच जाता। मति ज्ञान में भी कितना चाहे बहुत सूक्ष्म समय है अवग्रह या अवाय का, लेकिन जब तक वो चीज़ें हमारी धारणा में नहीं पहुंच जाती तब तक कुछ पता ही नहीं कि हमने इस चीज़ को ग्रहण किया भी है या नहीं किया। और ये तो उससे भी पहले वाला प्रोसीजर है दर्शनोपयोग, और बिना दर्शनोपयोग के ज्ञानोपयोग होता नहीं है। कोई कहे कि ऐसा कैसे, अरे ऐसा है, कुछ बातें हमें आगम के माध्यम से स्वीकार करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना नहीं है ना। हमने कहा हम मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी हैं, बहुत सीमित जान सकते हैं, असीमित नहीं जान सकते। दर्शनोपयोग है। फॉर एन एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपके पीछे बराबर कुछ गिरा, मेरे पीछे कुछ गिरा। अब गिरा है तो एकदम टन ऐसी सी आवाज़ बराबर आई, वो टन सी जो आवाज़ आई है उतना तो है दर्शनोपयोग। और जैसे ये जिज्ञासा हुई कि भैया क्या है, 10 रुपये का सिक्का गिरा है या 1 रुपये का सिक्का गिरा है, वो सोने का है या पीतल का है या चांदी का है, जैसा भी जो भी चीज़ है बराबर, बर्तन कुछ गिरा, ये तो दर्शनोपयोग। क्या गिरा, बर्तन में गिरा, बर्तन भी गिरा, तो क्या गिरा बर्तन में, गिलास गिरा है, कटोरी गिरी है, चम्मच गिरी है, वो तो विशेष क्या हो गया, जब तक आवाज़ आई वो तो वो तो दर्शनोपयोग। और जब तक पीता है ये बात हमें बराबर पकड़ में आ जाएगी। एक सेकंड, अब इसी में हम थोड़ी और बातों को बराबर समझते हैं। जो साकार है उसके लिए तो बराबर, अभी गाथा बराबर आएगी आगे, लेकिन अभी चर्चा प्रासंगिक है, दोनों एक साथ ही चलते हैं, इसलिए इसको देख रहे हैं कि अंतर मुहूर्त काल तक मति, श्रुत, अवधि और मना परिय ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। अपने अपने विषय को कितने काल में, अंतर मुहूर्त काल में। वो अंतर मुहूर्त का तो कौन सा अंतर मुहूर्त लगाना, उत्कृष्ट वाला या जघन्य वाला, यथा योग्य, क्या लगाना, यथा योग्य। इतने में वो पदार्थ को विशेष रूप से बराबर ग्रहण कर लेता है। और जो दर्शनोपयोग के बारे में लिखा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन अथवा अवधि दर्शन के द्वारा अविशेष रूप से पदार्थ का सामान्य ग्रहण, वास्तव में आचार्यों की बहुत बहुत करुणा है जो ऐसा पदार्थ समझाने की कोशिश की जो हमारे पकड़ में नहीं आता। इसकी परिभाषा बनाना भी कितनी कठिन है, वास्तव में आसान है क्या दर्शनोपयोग की परिभाषा बनाना?
वो कितना बराबर बताया कि ज्ञानोपयोग से जो पहले होता है, जिसमें सामान्य प्रतिभास होता है, जिसमें साथ ही साथ आकार के बिना पदार्थ को जाना जाता है, परिभाषा बनाना ही अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो चीज़ पकड़ में ही नहीं आ रही उसको बताना है शब्दों के माध्यम से, और जो भी बता रहे हैं वो वास्तव में तो क्या है, क्या है, दर्शनोपयोग है, ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग, लेकिन बता किसके बारे में रहे हैं, दर्शनोपयोग, अर्थात आचार्यों की हम पे अनंत करुणा है जो ये सारी बातें हमें निकल कर आती हैं। इसीलिए हमें समझ कि इसलिए जैन दर्शन कैसा है, बहुत सूक्ष्म दर्शन है, बहुत में सूक्ष्मता से बराबर बात यहाँ पर की जाती है। इसलिए कहा कि सामान्य ग्रहण, अब सामान्य ग्रहण के अंदर कुछ भी विशेष नहीं आता, कुछ भी विशेष। मुझे याद है खनिया दाना का 18 दिन का जैसे शिविर अभी लगा हुआ है देवलाली में, ऐसा खनिया दाना के अंदर बराबर लगा था 18 दिन का शिविर, तो उसके अंदर उपयोग का पाठ बराबर प्रशिक्षण में पढ़ाया जा रहा था। तो बार बार मैं सभी से यही पूछ रहा था कि दर्शनोपयोग का उदाहरण तो बताओ, दर्शनोपयोग का उदाहरण तो बताओ, कैसे हम समझें दर्शनोपयोग। तो एक ही उत्तर बराबर मिला कि दर्शनोपयोग को हम जान ही नहीं सकते, तो जो भी उसका उदाहरण देंगे वो सब ज्ञानोपयोग है, जो भी उसका उदाहरण देंगे वो सभी क्या है, ज्ञानोपयोग ही समझना, कभी भी उसको हम समझा सकते नहीं है। अब साथ ही साथ विशेषता बात ये है, देखो अब साकार और निराकार में अंतर, और जो 4 प्रकार के दर्शनोपयोग हैं उसको भी बराबर यहाँ पर समझाएंगे। अब एक और बात समझना, ये 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है, ये 4 है ना, 4, ये 4 भी क्या हो गया, वास्तव में ज्ञानोपयोग हो गया। ये 4 विशेषता हो गई ना। सामान्य प्रतिभास के अंदर 1 2 3 4 नहीं आता, अगर 1 2 3 4 आ गए तो विशेष हो गया। किस किस को बात बराबर पहुंच रही है पूरी 100%? ऐसा तो नहीं लग रहा आज हमारे मन का विषय नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है, चला गया क्या बराबर? आ रहा है समझ में बराबर? पक्का? हाँ जी कि ना जी? ऐसा लग रहा है इधर वाले लोगों को तो आ रहा है, इधर वाले लोगों को आता तो है, लेकिन एक्सप्रेशन कोई नहीं देता है यहाँ से कोई भी कि हाँ समझ, एक जेस्चर होता है ना, नहीं भी समझ में आए, थोड़ी सी गर्दन हिले ना तो समझ में आ रहा है, समझ में कोई गर्दन भी नहीं हिलाता, सब ऐसे भर जैसे ठूठ होता है ना, बिल्कुल ऐसे बैठ गए, चल रहा है जो चल रहा है, हल्की सी गर्दन ना आए मुझे कोई मतलब, हाँ जेस्चर हो ना, सामने आप लोग बराबर बैठो, एक बार यूं कर दो, बात आगे गाड़ी बराबर चलती रहेगी, ठीक है? ऐसे बराबर करो एक बार, सभी आ रहा है सभी को समझ में? पूछने लगे तो हैं? पूछने लगे नहीं इतना तो मैं समझदार हूँ कि नहीं पूछूंगा अभी एकदम। आ गया बराबर? अरे नहीं, मैं तो ये मजाक के लिए कह रहा हूँ, सबको बराबर समझ में आता है, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन होगा तो लगेगा हाँ सब चेत रहे हैं, नहीं तो धीरे धीरे स्थिर बैठे रहते हैं ना, तो कब नींद लग जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कब किसी का गुणस्थान बदल जाए, वो अपने आत्मा के अंदर जाए हैं। अरे इधर के लोगों की नहीं लग रही ना, जब इधर देखता हूँ तो पता लगता है कि कुछ कुछ बस झोंके लगने ही वाले हैं बस बराबर। चलिए तो क्या बात चल रही है, पहले अब जो बात की थी 1 2 3 4, ये जितने भी भेद बराबर देखे जा रहे हैं ये भी किसके हैं, ये भी किसके हैं, ये भी सभी भेद ज्ञानोपयोग के हैं वास्तव में, क्योंकि बताया जा रहा है। अगर सामान्य प्रतिभास के अंदर भी चक्षु दर्शन बताया ना, चक्षु दर्शन, ये चक्षु दर्शन भी वास्तव में विशेष हो गया, वास्तव में सामान्य है वो, इसके अंदर ये नहीं कि चक्षु के, अब बता दिया, परिभाषा भी समझा दी चक्षु दर्शन की कि चक्षु इंद्रिय से होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहकर, इतना जो विशेष बता दिया कि ये चक्षु दर्शन से होता है, तो ये तो विशेष हो गया ना। इतना विशेष भी वास्तव में चलेगा नहीं, तो बताएं कैसे वास्तव में, लेकिन समझाना उनका कर्तव्य था, उन्होंने बराबर हमें समझाया कि क्या होता है दर्शनोपयोग, समझे तो क्या है वास्तव में। इसीलिए 4 भेद भी हमारे सामने उपस्थित किए जाते हैं, वैसे इनमें किसी प्रकार का कोई भेद देखा जाता नहीं है। और इनमें भी नाम पड़ता ना, चक्षु दर्शन ने नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उससे आगे क्या होता है, ज्ञान, तो ज्ञान के आधार पे दर्शन का नाम पड़ा कि चक्षु दर्शन है, कि हमने देखा कि ज्ञान हमें अभी किसके माध्यम से हुआ है, आंखों के माध्यम से। तो हमने अब जब ये पता लग गया कि ज्ञान हमें आंखों के माध्यम से हुआ है, तो उसका बराबर नाम क्या पड़ा कि भैया उससे पहले जो दर्शन हुआ होगा चक्षु दर्शन से हुआ होगा, उससे जो पहले हो, मतलब पहचान भी कैसे की गई, ज्ञान के माध्यम से दर्शन की पहचान की गई है।
अर्थात उस दर्शन का नाम जो चक्षु दर्शन पड़ा है वो ज्ञान को देख, क्योंकि ज्ञानी पकड़ में आता है ना। हमारे जो आचार्य थे वे भी मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी तो बराबर थे, केवल ज्ञानी तो नहीं थे। और केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब पकड़ में आता है, लेकिन ज्ञान के आधार पे कि ज्ञान पकड़ में आता है इसलिए दर्शन पकड़ में, उस ज्ञान के आधार पे नाम उसके रखे गए हैं। इतनी बात हमें समझनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं साकार और निराकार के बारे में। यहाँ आकार से मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं है, बल्कि जैसा पदार्थ होता है वैसा ज्ञान में ज्ञात होना, ये आकार है। ये आकार है, अभी साकार की बात नहीं है, अभी निराकार की बात है, आकार है। अब निराकार में पदार्थ को विशेषता से सहित नहीं जाना जाता, जबकि साकार में विशेषता सहित पदार्थ ज्ञात होता है। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब इसी के थोड़े भेद बराबर किए जाते हैं। हम ज्ञानोपयोग के भेद नहीं कर रहे हैं, दर्शनोपयोग की तरफ बराबर चलते हैं। वो दर्शनोपयोग के नाम भी उस ज्ञानोपयोग के आधार पर बराबर देखे गए हैं कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग है तो पहले बराबर ऐसा नाम है। अब क्या क्या बताया गया इसके बारे में। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये जो चक्षु दर्शन है और जो ये अचक्षु दर्शन है, ये तो वास्तव में मति ज्ञान से पहले ही बराबर हो जाते हैं। मति ज्ञान से पहले ही बराबर, क्योंकि हमें ज्ञानों में भी तो बराबर बांटना है ना ज्ञान के आधार पे। तो चक्षु और अचक्षु। चक्षु दर्शन तो चक्षु हो गई अपनी आंखें, उसके माध्यम से जो सामान्य प्रतिभास हो उसका नाम क्या है, चक्षु दर्शन, सामान्य प्रतिभास। और जब उसके माध्यम से ही विशेष पदार्थ को जान लिया जाए तो वो क्या हो गया, विशेष जान लिया जाए तो वो ज्ञानोपयोग बराबर हो गया। अब उसके चक्षु अचक्षु बराबर नहीं, वो क्या बराबर हो गया, ज्ञान। और ज्ञानोपयोग में भी मति ज्ञान बराबर हो गया हमारे हिसाब से विचार किया जाए तो। एक बात इसमें ये भी, जैसे हमने देखा था कि मति ज्ञान हो तो शुद्ध ज्ञान हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे ही दर्शनोपयोग हो तो ज्ञानोपयोग हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं कि जिनका मात्र दर्शनोपयोग होता है, ज्ञानोपयोग होता ही नहीं। कोई कहे हमें कैसे पता, अरे पता ही तो नहीं लगता। कोई कहे कैसे पता लगेगा कि हमें दर्शनोपयोग तो हुआ और ज्ञानोपयोग नहीं हुआ। अरे दर्शनोपयोग पकड़ में आने वाली चीज ही नहीं है, दर्शनोपयोग आने वाली चीज ही नहीं। जैसे कल एक उदाहरण दिया गया था, हम जहाँ से बराबर आ रहे थे, भैया आप जहाँ से बराबर आ रहे थे ना, वहाँ पे एक व्यक्ति आपको मिला था क्या, आपने उसको जज नहीं की और वो आपसे नाराज होकर घर चला गया। आपके साथ भी हुआ ना, हुआ क्या आपके साथ? आप जब घर से आ रहे थे ना भाई साहब, तो क्या हुआ, एक व्यक्ति आपको बीच में मिला था, आपने उसको देखा भी नहीं, उसने आपको जजमेंट भी की थी, आपका पीछे से नाम भी जोर से लिया और आपने सुना नहीं, आप आगे बढ़ते चले, तो गुस्से में घूम रहा है बराबर, मुंह खुला है। अब ये क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं बस। क्या है, वो सामान्य प्रतिभास तो हुआ लेकिन आगे जानना नहीं हुआ। अब दर्शनोपयोग तो हुआ सामान्य, अब उस वास्तव में जितना भी हम समझा रहे कि वो दिखा, किसी ने कहा, ये सारा भी ज्ञान ही है। समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग किया जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ आगे नहीं जाना, अर्थात दर्शनोपयोग हुआ लेकिन ज्ञानोपयोग के अंदर आगे बढ़े ही नहीं। और वास्तव में दर्शनोपयोग से ज्ञानोपयोग पे गाड़ी तब आगे बढ़ती है जब रुचि होती है। जब क्या होती है, जब रुचि होती है पदार्थ को जानने की कि क्या है। अंतरंग में रुचि ही नहीं होगी तो उसको जानने का मतलब क्या। कई बार दर्शनोपयोग इतनी चीज़ों को, हम यहाँ से जाए ना, अभी हम सभी लोगों ने, आप लोगों ने शास्त्र सज्जा बराबर की, क्या किसी को याद है कि किसने कौन से शास्त्र बराबर सजाए हैं? नाम सभी को पूरे याद है बराबर? कौन सा शास्त्र बराबर सजाया? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, किसी को याद है? नहीं याद है बराबर। अब रुचि होती तो पता लगता क्या कि कौन सा शास्त्र बराबर सजाया है, पता लगा। रुचि हुई तो आप लोगों की रुचि है, मैं तो बस एग्जाम्पल प्रेजेंट का घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। रुचि बराबर है, रुचि की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। लेकिन बात क्या है कि दर्शनोपयोग तो हुआ लेकिन ज्ञानोपयोग नहीं हुआ। अब ऐसा भी बराबर देखा जाता है। तो जो चक्षु दर्शन है, जो चक्षु इंद्रियों के माध्यम से होता है सामान्य अवलोकन, वो चक्षु दर्शन है। और चक्षु को छोड़ के जो भी बाकी इंद्रियां हैं उसको अचक्षु में ले लिया। हम अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं भैया, आप क्या लगाते हो? जैन। और बाकी लोग अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? जो जैन नहीं है मतलब क्या लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं? वर्मा, शर्मा और माहेश्वरी और कोई कौन,
क्या क्या? अरे अपने अपने पड़ोसी को देख लो, सभी जैनी थोड़ी है, एक एक सबका बता दो बराबर। अच्छा इतने सारे बराबर हो गए। लेकिन अगर हमें इसको एक नाम में करना हो तो हम कहेंगे अजय। एक जैन है और बाकी सब, अब कितनों के नाम बराबर गिनाए, ऐसी आचार्य देव ने बराबर प्रयोग किया। एक चक्षु दर्शन है और चक्षु दर्शन को छोड़ के जो बाकी इंद्रियां बची हैं, कौन कौन सी बची हैं? रसना, घ्राण, कर्ण और स्पर्श। इन सभी इंद्रियों को किसमें ले लिया? अचक्षु के अंदर। जो चक्षु नहीं है वो अचक्षु, जो चक्षु नहीं है वो अचक्षु। तो उन अचक्षु इंद्रियों के माध्यम से जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अचक्षु दर्शन कहा जाता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हमने जाना कि ये क्या है, जाना हमने, लेकिन अब जाना कि भैया ये कठोर है। स्पर्शन से तो जाना क्या है, ये कठोर नहीं जाना, अभी स्पर्श दर्शन चल रहा है। अब विशेष जानना क्या हुआ, कठोर है। ऐसी बराबर बात है, ऐसा होता है ना बराबर है, वो ज्ञानोपयोग बराबर हो गया। एक सामान्य प्रतिभास और एक विशेष प्रतिभास। साथ ही साथ अब क्या है, अवधि दर्शन। अवधि दर्शन, जो अवधि ज्ञान से पहले होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। अब कोई प्रश्न आना चाहिए कि मनापरिय ज्ञान भी होता है तो मनापरिय दर्शन क्यों नहीं होता? अरे मनापरिय दर्शन कोई ऐसी ज्ञान की अवस्था है, क्योंकि ज्ञानावरण के अंदर ऐसा कोई नाम ही नहीं है। ज्ञानावरण के भेदों को देखेंगे तो ज्ञानावरण में कोई ऐसा नाम मिलता है कि मनापरिय दर्शनावरण, ऐसा नाम बराबर मिलता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसी अवस्था देखी ही नहीं जाती है। तो कैसा होता होगा? दर्शन तो होता होगा, हाँ भैया दर्शन होता है, लेकिन एक क्रम की अवस्था से होता है। मति ज्ञान पूर्वक मनापरिय ज्ञान होता है। क्या? मति ज्ञान पूर्वक मनापरिय ज्ञान। और मति ज्ञान जो भी पहले बराबर उसी से प्रोसेस के बराबर के माध्यम से हुआ होगा, लेकिन इसके लिए किसी पर्टिकुलर दर्शन की आवश्यकता ऐसी नहीं है। ये तो मति ज्ञान पूर्वक ही आगे बराबर हो जाता है। इन सब में बाकी सब में क्रम पड़ता है, बाकी सब में क्रम पड़ता है। मतलब मति श्रुत से पहले होने वाले दर्शन को चक्षु चक्षु कह दिया, अवधि ज्ञान से पहले वाले को अवधि दर्शन कह दिया। मनापरिय की बात हम बराबर कर ही चुके कि वो दर्शन क्यों नहीं है, ये तो क्रम से है, क्रम से बराबर है। लेकिन जो ये केवल दर्शन है ये केवल ज्ञान के साथ ही बराबर होता है, अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये युगपद होते हैं, इनमें किसी प्रकार का भेद देखा जाता नहीं है। भेद तो छद्मस्तों तक देखा जाता है, क्योंकि उनका ज्ञान का उगाड़ ही इतना नहीं है, वो क्रम से ही बराबर जानेंगे। एक साथ हम पूरी जिनवाणी का वाचन करते तो सबको समझ में आएगा क्या? क्रम से करेंगे तो बराबर समझ में आएगा। हमारे ज्ञान की ही ऐसी पहचान है, ऐसा ही हमारे ज्ञान है कि वो क्रम से बराबर जानता है। लेकिन वो तो युगपद जानते हैं, अगर उनके ज्ञान में भी क्रम पढ़ने लगा तो वो उनको हम केवल ज्ञानी कैसे कहेंगे, उनको हम सर्वज्ञ कैसे कहेंगे? वो सब कुछ एक साथ जानते हैं, उनको तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ ही बराबर होते हैं। ऐसा हमें यहाँ पर बराबर जानना चाहिए। यहाँ पे भी विशेष बात में सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया कि छद्मस्त के दर्शनोपयोग के पश्चात ज्ञानोपयोग होता है, किंतु केवली भगवान के दर्शन और ज्ञानोपयोग दोनों साथ में होते हैं। ऐसी बात को हमें बराबर ग्रहण करना चाहिए। अब थोड़ी सी बात मैं और विशेष बताता हूँ। मात्र इस ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को समझने से क्या हित हुआ? हमें जो चीज़ पकड़ में नहीं आती वो आपने समझा दी, वो शास्त्रों में बराबर समझे। पकड़ में क्या आया, क्या लेके जाएंगे बराबर? कॉमन सी इससे चीज़ों को बराबर ग्रहण करते हैं। एक सामान्य को देखता है और एक विशेष को देखता है, बस सामान्य और विशेष शब्दों को पकड़ना, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग को भूल जाना। जो सामान्य में आनंद है वो विशेष में आनंद नहीं है, विशेष में विकल्प खड़े होते हैं। जैसे अभी कितने सारे विकल्प खड़े हो गए, हमने चर्चा कहाँ से प्रारंभ की थी और कितने सारे विकल्प हो गए बराबर कि ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है। पहले हमने देखा ना ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, अलग 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, फिर आपने 2 प्रकार का और अलग बता दिया। अभी दर्शनोपयोग के अंदर आ गए तो हमने 4 प्रकार का बता दिया। विकल्प, ये विकल्प में आनंद नहीं है। वास्तव में आनंद तो वहाँ है जहाँ सामान्य है, जहाँ पे कोई विशेष है ही नहीं, जहाँ मात्र सामान्य वस्तु को ग्रहण किया जाएगा। और वास्तव में आत्मा की प्राप्ति विशेष में नहीं है, सामान्य में। आत्मा की प्राप्ति विशेष के आधार पे होगी नहीं, क्योंकि विशेष में तो विकल्प होते हैं
और सामान्य के अंदर विकल्प नहीं होते, और जहाँ विकल्प नहीं होते वहीं आत्मा की प्राप्ति बराबर होती है। तो ऐसी प्राप्ति हम सभी को बराबर हो, इसी मंगल भावना से इस बात को तो बराबर पूर्ण करता हूँ। और साथ ही साथ जो मैंने कहा था मैं वो 7 दिन तक बराबर बोलता रहूँगा। जैसे कि किसी के घर में बराबर शादी हो तो पहले के समय में क्या चलता था, कार्ड बांटे जाते थे। अब कितनी भैया गर्मी में शादी है, जुलाई में शादी है, धूप में भी जाकर अब कितना ही पसीना भये लेकिन कार्ड बांटते थे, क्योंकि क्या है, अपना कार्यक्रम है, क्या अपने घर की शादी है तो बराबर काम बराबर किया जाएगा। अब कोई कहे भैया अब तो शादियों के कार्ड का ज़माना है नहीं, अब किसका ज़माना है, और गर्मी इतनी पड़ रही है। तो मैं आपको बाहर जाने के लिए कोई नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम शादी का कार्ड को बराबर आगे भेज देते हैं, ऐसे ये हमारे मंदिर जी का और अपना सबसे बड़ा पर्व है जिसकी हम दिन रात आराधना करते हैं, वो शुद्ध पंचमी महापर्व, जिस दिन षटखंडागम ग्रंथ की संरचना हुई थी। इस दिन को बहुत धूमधाम से हम शिवाजी पार्क वाले तो बराबर मना ही रहे हैं। कि जितनी हमें खाली जगह बराबर दिख रही है ना, जितनी खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नहीं दिखती है। कहाँ दिखती है, स्वाध्याय के कार्यक्रमों में बराबर दिखती है। वो खाली जगह इन स्वाध्याय के समय में भी बराबर भर दी जाए, और भरने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, देखो दम ही नहीं है बोलने में, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, हम सभी करेंगे। तो हम सभी करेंगे तो हम सब बराबर 29 तारीख से 4 तारीख तक जो भी हमारा शुद्ध पंचमी पर्व का कार्यक्रम चलेगा, विशेष जानने को मिलेगा, सारी बातों की चर्चा हम बराबर करेंगे। रोज़ एक एक नए नए उदाहरण के माध्यम से चीज़ें बोलता जाऊँगा बराबर, इसी माध्यम से अपनी चर्चा को बराबर विशेष जिनेंद्र भक्ति भी विशेष आयोजन, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक बराबर, और हमारे मूल नायक भी शांतिनाथ भगवान ही। अभी की चर्चा को हम यहीं पर बराबर पूर्ण करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी